देश में बढ़ती महंगाई ने न सिर्फ आम लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है, बल्कि अब विपक्ष दल भी बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आराधना मिश्रा ने बताया कि एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता को महंगाई और बेरोजगारी से मुक्त भविष्य का सपना दिखाया था। इसके विपरीत आज उन्होंने लोगों को रिकॉर्ड तोड़ मूल्य वृद्धि और 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी की भयावह स्थिति में डाल दिया है। पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार का रिकॉर्ड इस सच्चाई को उजागर करता है। अगर हम महंगाई की बात करें तो वो दौर भी हमें याद है जब मोदी जी 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के आए थे और उन्होंने यही कहा था कि इस देश को, भारत देश को महंगाई और बेरोजगारी से मुक्त कर देंगे। पर आज मैं यही कहूंगी कि मोदी जी, मुक्त करना तो छोड़ दीजिए, महंगाई और बेरोजगारी से आपने भारत देश को युक्त कर दिया। आज जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई है, सभी हर वर्ग है, पर मध्यम वर्ग और गरीब आदमी जो सबसे ज्यादा प्रभावित है इससे। 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर कभी इस आजाद भारत ने देखी है तो आज देखने को मिल रही है। 8 वर्षों में जिस तरह के रिकॉर्ड महंगाई ने बनाए, उसके मैं 2 ही 3 उदाहरण दूंगी, बाकी आप सब जानते हैं। एलपीजी गैस से शुरुआत करती हूं मैं। 2014 में 410 रुपए प्रति सिलेंडर दाम था एलपीजी का, और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा, सिलेंडर तो भराने आप लोग भी जाते होंगे और नहीं जाते होंगे तो पैसा आप ही की जेब से जाता होगा। 1000 से लेकर 1200 रुपए तक का सिलेंडर घरों में पहुंचा है। 156% की वृद्धि 2014 से 2022 के बीच में हुई। ये साधारण नहीं। मैं याद दिलाना चाहती हूं, 2019 का चुनाव था पार्लियामेंट का, उसके पहले एक योजना आई थी, उज्ज्वला योजना, और उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही थी कि ये योजना मेरी उन बहनों के लिए है जो पिछले 70 सालों से चूल्हे में, लकड़ी में, धुएं में रोटी सेक करके जिनकी आंखों से आंसू गिरता है, उस आंसू को पोंछने के लिए ये उज्ज्वला योजना आई है। पर मैं पूछना चाहती हूं आज प्रधानमंत्री जी से कि वही बहन जिसको आपने सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दिया था, आपने सब्सिडी समाप्त कर दी, आपने गैस के दाम बढ़ा दिए। आज जब वही बहन सिलेंडर भराने जाती है तो क्या उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरता है? इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। डीजल पेट्रोल के दाम की बात करें, ये हम सब जानते हैं कि डीजल पेट्रोल का दाम केवल गाड़ी में डालने से उसकी जो व्यक्ति गाड़ी चलाता है उसी पे असर नहीं पड़ता। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर चीज का दाम प्रभावित होता है, चाहे वो किसान कृषि से संबंधित हो, चाहे वो इंडस्ट्री से संबंधित हो। हर चीज की लागत पे बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम की लागत से उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। बहुत से किसान परिवार के लोग हैं, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही आती हूं। आज जब एक किसान डीजल भराने जाता है, पेट्रोल डीजल भराता है, सिंचाई हो, मड़ाई हो, कटाई हो, बोआई हो, ये चारों चीज के लिए किसान पूरी तरह से डीजल पर आधारित होता है। जब दाम बढ़ा
तो किसान को उसके बढ़े दाम की लागत तो आप नहीं दे सके, एमएसपी आपने उसको दी नहीं, पर जो उसके घर से पैसा गया, यही वजह है कि आज भारत देश में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। पेट्रोल का दाम 71 रुपए प्रति लीटर था 2014 में, 2022 में 95 रुपए से लेकर सैकड़ा पार कर दिया, मोदी जी ने सेंचुरी पार कर दी, 112 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल बिका। डीजल 55 रुपए प्रति लीटर था, 90 से 100 रुपए प्रति लीटर डीजल बिका, 75% की वृद्धि हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का दाम घट रहा है, तो भारत देश में वो दाम क्यों नहीं घट रहे हैं? जब वहां अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम बढ़ता है क्रूड ऑयल का, तो आप दाम बढ़ा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।